हरिओम। मैं रीता शुक्ला आप सबका स्वागत है, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपने यूट्यूब परिवार को ये थोड़ी सी छोटी सी जानकारी, जो कि अभी हरतालिका तीज व्रत 30 तारीख को है, तो आप सभी इस व्रत को, हमारी जितनी भी सुहागिल माताएं हैं वो सब इस व्रत को करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करती हैं। तो ये सब बातें जो हैं वो जानकारी के लिए हैं, आप सभी ध्यान से सुने और क्या करना है, कैसा करना है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि पार्वती माता ने शिव जी को पाने के लिए एक हरतालिका तीज व्रत को किया था। तो इससे उन्होंने कठोर, अभी तो हम लोग एक दिन का ही व्रत, निर्जल व्रत करते हैं, उसमें परेशान हो जाते हैं, पर उन्होंने हजारों वर्ष तक अग्नि को पीकर, पत्तों को खाकर, जल को पीकर, वायु का सेवन करके, इस तरह से उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, तब जाकर उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया और शिव जी ने उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देने के साथ साथ उन्होंने दर्शन ही नहीं दिया, उसके साथ में उन्होंने पत्नी रूप में उनको स्वीकार भी किया और उन्होंने पार्वती माता से कहा कि जो भी इस भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया जो हस्त नक्षत्र से युक्त होगी, उसमें ये जो व्यक्ति, जो भी सुहागिल औरतें इस व्रत को करेंगी, वो अपनी पति की लंबी आयु के लिए, तो उनका सुहाग अच्छा होगा और उनके सुहाग की लंबी आयु होगी। इस तरह से भगवान ने उनको वरदान दिया था। तो हम सबको भाई, अब वो तो जगत जननी थी, तो उतना तो हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है, पर कोशिश करके हम जितना हो सका, अपने से हो सकता है वैसा हम करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। अब इसमें सुहागिल महिलाएं जो व्रत करती हैं, तो ये पूरा निर्जल व्रत होता है। इसमें जल तक भी नहीं लिया जाता है, कुछ फलाहार वगैरह भी नहीं लिया जाता है। उसकी विधि एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है और हमारे छत्तीसगढ़ में तो इसको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आप सभी सुहागिल महिलाएं 16 श्रृंगार होते हैं, तो 16 श्रृंगारों में मतलब आप पार्वती माता के लिए नया वस्त्र, सुहाग की जो भी वस्तुएं हैं जो इस्तेमाल की हैं, वो सारी चूड़ी बिंदी, जितना भी यथाशक्ति अपना आप से हो उतना माता के लिए सारा सुहाग का सामान, सुहाग पिटारी बोलते हैं, उसको आप एकत्र करिए माता के लिए। और आप भी, जैसे आपके पास में अगर नया वस्त्र ना हो तो कोशिश ये करें कि वो वस्त्र जो आप तीज के दिन पहने तो वो जूठा ना हो। जूठा ना हो से मतलब आपने उसको पहनकर भोजन ना किया हो, से कोरा वस्त्र हो वो चलेगा, भले ही वो पुराना ही क्यों ना हो। और माता के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते, माता के लिए आप नया सामान ही खरीद कर लाएं और आपके पास में जो आपके पास है उसमें आप काम चला लीजिए। ऐसा नहीं कि हजारों की शॉपिंग करके आपने अपना त्योहार मनाया, ऐसा नहीं, पर जो है आप उसमें काम करने की कोशिश करिए। दूसरा, आपको क्या करना है कि जब आप व्रत करेंगी तो आप एक दिन पहले, मतलब रात में, हमारे यहाँ ऐसा हमारी सासू माँ बोलती हैं कि थोड़ा सा मीठा कुछ खाते हैं और उसके बाद वो खीरा वगैरह खा के व्रत को रहते हैं, तो उससे आपको प्यास नहीं लगती है। क्योंकि ऐसा मौसम है अभी बरसात का, तो वैसे भी प्यास कम ही लगती है, तो खीरा वगैरह खाकर ही इस व्रत को रहा जाता है। क्योंकि ये जो व्रत है ना, इसमें खीरा का बहुत महत्व है। तो जब आप व्रत रहें रात में, तो 3 बजे से पहले आप उठकर जल पी सकती हैं। सूर्य उदय होने के बाद आप जल नहीं पी सकती हैं। तो ऐसा आप जरूर करिए। और जब स्नान करें, दूसरे दिन जब आप व्रत रहने के समय पे जब आप स्नान करें, तो पहले आप स्नान करने के बाद में ऐसे, हमारी सासू माँ बोलती हैं कि नारियल का जो बूरा होता है ना, तो उससे बाल धोए जाते हैं। तो भाई, अगर जिसके यहाँ उपलब्ध हो जाए तो वैसा कर सकते हैं, जिसके यहाँ जैसा होता हो, इसलिए हम इस तरह से आपको बोल रहे हैं। हमारे यहाँ जैसा चलता है हम करते हैं और आपके यहाँ जैसा चलता है, किसी के कहने से आप अपनी रीति रिवाज को ना बदलें। तो आप जब स्नान कर लें
तो पार्वती माता को, शंकर जी को बढ़िया से उनको जल चढ़ाएं, चंदन सिंदूर बंदन वगैरह लगाएं और बढ़िया से आरती वगैरह करके एक ये क्या बोलते हैं, खीरा और नींबू ये भगवान के पास में जरूर अर्पण करें। एक श्रीफल, मतलब श्रीफल ये नारियल जो होता है ना, वो श्रीफल आंवला को भी बोलते हैं। तो अभी तो आंवला नहीं मिलेगा, तो आप इसको मौसम के अनुसार ये जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो वो आप शिव जी में चढ़ाकर आप पहले व्रत की शुरुआत करें। फिर हमारे यहाँ ऐसा होता है, आप क्योंकि जिसके यहाँ शुरुआत हो जाती है फुलेरा रखने की, उसी के यहाँ होता है, हर किसी के यहाँ फुलेरा की शुरुआत नहीं होती है। तो हमारे हमारी सासू माँ शुरू की थी, पर उसमें बहुत ही मतलब ज़्यादा होता है, तो हम लोग के यहाँ फुलेरा रखते हैं। तो फुलेरा रखते हैं तो उसमें मतलब फुलेरा में जब आप शंकर पार्वती माता को कुम्हार के यहाँ से बनवाएंगे तो उसमें कम से कम 5 फूलों की लरी लगाना जरूरी होता है। और बंदर बार में जिनके यहाँ ये चलता है उन लोग ऐसा कर सकते हैं। फूलों की 5 लरी होती जो कि शिव जी की 5 पुत्रियां कही गई हैं। तो आप ये बात याद रखें कि जब आप फुलेरा बनाएं चारों तरफ से घेर कर, तो उसमें आप 5 फूलों की लरी अलग जरूर लगाएं। और केले के पत्ते से आप चारों तरफ से उसका मतलब बंधन बार बनाएं, और आम का जो है पत्ता, उससे उनको तोरण वगैरह करके पूरी तरह अच्छे तरह से सजाते हैं, उनका मंडप बनाते हैं, जैसे अपने घरों में लड़कियों की शादी में करते हैं ना, उस तरह से आप यहाँ भी शंकर जी का, मान लीजिए हम शिव शंकर जी का विवाह अच्छे से कर रहे हैं धूमधाम से, तो इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुगंधित इत्र के द्वारा, और जो भी भांग है, भस्म है, समी पत्र है, सौंफ है, सुपारी है, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें आपकी पूजा सामग्री में हो, पूजा के सामान में होनी चाहिए। और दूसरा जो बेलपत्र आपको पूजा में जरूर होना, और जितना भी आपसे फूल वगैरह हो सारा उन सबको आप अच्छे से एकत्रित करके आप विधि विधान से रात में मुहूर्त के अनुसार, रात्रि में जैसा मुहूर्त होगा उस हिसाब से मैं आपको फिर बताऊंगी, तो उस हिसाब से आप पूजा करिए और इस तरह से ये निर्जल व्रत करिए। अच्छा, जिन बहुत समय हो गया इस व्रत को, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कम से कम 13 वर्ष तक जरूर करना चाहिए, उसके बाद आप उद्यापन कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब नई नई शादियां होती हैं तो सासू माँ पहली वर्ष में जो व्रत रहते हैं तो उनको कुछ चीज़ें खिला देती हैं, तो उससे कि कभी कोई दिक्कत या परेशानी है तो उस स्थिति में आदमी उस कुछ ले सकता है। या गर्भवती महिलाएं हैं वो इन फल ले लें, उनके लिए पूरी तरह से, क्योंकि उनको बच्चे को भी देखना है, तो उस स्थिति में वो निर्जल व्रत ना रहें, क्योंकि भगवान सबको देखते हैं। तो आप जितना भी फल की चीज़ें, अनाज का सेवन ना करें, और फल है, फ्रूट है, मखाने हैं, उसकी खीर है, जो जैसा आपको बने वैसा आप करिए, और उसमें आपको बच्चे के लिए कोई नुकसान ना हो, इसलिए गर्भवती महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भाई बच्चे के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अंतर्यामी परमात्मा वो जीव अंश कहते हैं ना, उनका ही जीव है, शरीर में पल रहा है, तो उसके लिए आप विशेष ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरे जिसके घर में बुजुर्ग हैं और जो नहीं रह सक रहे हैं, तो शास्त्र ये बोल रहे हैं, शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि आप एक बार पूरा उद्यापन के साथ में सारी चीज़ें आप शिव जी में अर्पण कर दें, और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु अब मुझे अनुमति दें कि मैं कुछ ले सकूं इस शरीर को रखने के लिए। तो ऐसा पहले के लोग बोलते थे कि मतलब आदमी मर भी जाता है तो भी उसको जल का सेवन उस व्यक्ति को नहीं कराते, पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें आई हुई हैं कि उसके अनुसार व्यक्ति अपनी प्राण रक्षा के लिए ये मतलब भगवान से अनुमति लेकर आप जल को पी सकते हैं, और जो भी यथाशक्ति जैसा हो वैसा कर सकते हैं, क्योंकि पता चले कि आपने व्रत किया, बीमार व्यक्ति हो गया तो फिर बहुत दिक्कत है, इसलिए ऐसा ना करें।
और बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। तो इस तरह से आप हरतालिका तीज व्रत को करें। और भगवान हम तो अपने अपने भोले बाबा से यही प्रार्थना करेंगे, जितनी भी हमारे जैसी जितनी भी सारी सुहागिल माताएं हैं, हमारी जो माँ लोग हैं और हमारी बहनें हैं, जो हमारी कन्याएं हैं जो व्रत रहना चाहती हैं अच्छे वर के लिए, वो ये जरूर करें और श्रद्धा भाव के साथ में आप इस व्रत को करें। तो अब से भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा व्रत है। तो आप इस तरह से करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा कि आप इस व्रत को दूसरों को भी अच्छे से कराएं। किसी के पास अगर कुछ सामान ना हो तो आप अपनी तरफ से देकर उसका व्रत पूर्ण कराएं, तो पुण्य के भागीदार बने। और मेहंदी जरूर लगाएं हाथों में। अभी मेरे नहीं लगी हुई है, पर हाँ पर्व आने पर जरूर लगेगी। तो आप सभी मेहंदी लगाएं। सुहाग की जितने भी चिन्ह हैं जो पहनते हैं वो सब आप श्रृंगार करके आप बढ़िया सुंदर सा अपने हरतालिका तीज व्रत को करें। जो भगवान आपकी भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, यही मैं अपने भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ। इस तरह से अगर मेरी बात में अगर कोई गलती हो तो मुझे अपनी पुत्री समझकर माफ करना है और उसको अन्यथा ना ले। और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें तो वो भी उस तरह से व्रत को कर सकें। हरिओम।